नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं हल्का बादली के खेड़ी गांव में। आपको बता दें, खेड़ी गांव टोटली राजनीतिक गांव है और अपनी वोट की चोट से हर बार सत्ता को बदलने का काम करता है। खेड़ी के लोग जागरूक हैं, राजनीति में गहरी रुचि लेने वाले हैं और आप देख सकते हैं हुक्के पर राजनीतिक चर्चाएं यहां लगभग होती रहती हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां चर्चाओं का दौर गर्म है। आपको बता दें कि कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, लेकिन लोगों से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे, किसको वोट की चोट से ये जवाब देने का काम करेंगे। बादली के खेड़ी गांव के लोग, हल्का बादली का सबसे पुराना और सबसे राजनीतिक सामाजिक ताने बाने में जुटा हुआ ये गांव है। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात यह है कि सर चौधरी छोटू राम की ये गांव ससुराल भी है, उससे भी इस गांव का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। हमारे साथ जुड़े हैं बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनसे जानेंगे क्या रूमर बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता की बागडोर संभालेगा, जानेंगे इनसे। सर नमस्कार, कैसे हो जी? क्या नाम है जी? श्रीओम जी। श्रीओम जी, थोड़ा तेज बोल लो, चुनाव का समय है। श्रीओम जी। श्रीओम, ये है बुलंद आवाज। श्रीओम जी, श्रीओम ये बताओ कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, क्या सोचा है गांव में? हुड्डा सरकार बन रही है। हाँ। और हुड्डा ने ले आओगे इनकी बार। एकदम कह दिया, हुड्डा सरकार बन रही है। हाँ। क्या विशेष है भाई? हुड्डा में 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, हुड्डा ने हमारे काम करवाए हैं। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ क्या? 10 साल में कुछ ना कोई मेडिकल बनाया, ना कोई ITI बनाई, ना कोई रोड बनाया, कुछ भी ना करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में विकास करवाए हैं, पोर्टल की से हर काम घर बैठे ही क्लिक करो और काम हो जाता है। कुछ भी ना करे, कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भाई। श्रीओम में सिलेंडर के कह रहे थे 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, वो करो। हाँ। कुछ भी ना मिलता, नहीं मिलता। झूठ, नायब सैनी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप है, नायब सैनी झूठ बोल रहा है। और खेड़ी गांव में ना तो सड़क बनी, ना हॉस्पिटल बना और न ही मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में साफ तौर पर नकार दिया है। हमारे साथ जुड़े अंकल जी हैं और काफी इन्होंने सरकारें बनती बिगड़ती देखी है। हम देखते हैं कि इन लोगों का राज हो, जेजेपी का राज हो, कांग्रेस का हो, हर किसी राज में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। इनसे जानेंगे कि क्या रूमर रहेगा आपकी बात। सर क्या रूमर रहेगा, किसको देख रहे हैं, आगामी सरकार किसकी बनेगी? सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का। थैंक यू सर, जो कि सच्चाई को ऊपर रखते हो जी। और मेरा नाम है ओम प्रकाश उर्फ ओमल, एक सरपंच। हाँ। यो देख क्या है जी, पहली बार कांग्रेस की घेरा। हाँ, सारी पार्टी देख ली तो खुलकन है। और जो दीपेंद्र जितना तो मिल ही नहीं शरीफ, इतना सबको मिलता हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आओगी, क्योंकि इन नजर नाश ठा दिया। नहीं, 10 साल का राज है भारतीय जनता पार्टी का, एंटी कमेंसी देखने को मिल रही है क्या? मिल रही सके, नाश ठा दिया। कमेंसी तो जब देखा ना, जब थोड़ा बहुत क्या हो, नाश ठा दिया। किसाना देख लो, जवाना देख लो, खिलाड़ियां देख लो, कोई मुद्दा बच रहा हो तो क्या मैं बताऊं, भी नाश ठा दिया, नाश। अगर हमारी सामने आ जाए तो लित्र भी मारेंगे। अच्छा, हाँ जी। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ओमल सरपंच हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं और हर पार्टी को इन्होंने बारीकी से देखा है। वहीं ये कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार को बनाने का काम अब की बार खेड़ी की जनता करेगी। सर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपने खासियत बता दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? भूपेंद्र के में भी ये कहेंगे, उन्होंने भी मतलब विकास करवाया था अपने राज्य। 10 साल का शासन काल रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछले दिनों। तो क्या कुछ गांव में विकास हुए थे? विकास मेडिकल भी बनवाया, पशुओं का भी बनवाया था, बच्चों ने नौकरी भी मिल रही थी और विकास बढ़िया थे। ITI जिस तरह कॉलेज बढ़िया काम करे थे। सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगे हैं, इस गांव से भी लगा है क्या कोई? कुछ नहीं, भ्रष्ट मामला। ID, फैमिली ID, फलाना ID, वो ID, वे कागज पूरे ना होते। और क्या बैंक आदेश है, तीसरे दिन घोषणा, कुछ सही नहीं। कांग्रेस सरकार ने एक आरोप भी लगाया था कि पोर्टल की सरकार है।
और बताओ लाग रहे कुछ नहीं है, मामला खराब से पति। तो किसको विधायक बना रहे हैं यहाँ से? कुलदीप वत्स को भारी बहुमत से विधायक नहीं, एक तरफा। अच्छा, एक तरफा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ हो सकते हैं, मंत्री रहे हैं और यहाँ आपके गांव में भी आते जाते रहे। मैंने चौपाल में भी उनको कवर किया कई बार। क्या उन्होंने कोई विकास कार्य करवाया है खेड़ी गांव में? कोई विकास कार्य नहीं। उनके लिए एक दो बोला था भाई बिजली की समस्या रहा है, तो उन्होंने के शब्द थे भाई खेड़ी आले बहुआ का मुंह देख कर न रोटी खांस है, लाइट दे दिया करो। अच्छा, ठीक है। ये वो लाइट न जब ले लेगा ना, जब अपनी वोटान देख लेगा, वो लाइट के चांदने मर जोड़ में जाएंगे काट। अच्छा, हाँ, बड़ा फैसला बता दी रे, बड़ा फैसला जोड़ में काट देंगे कति। नाराजगी है भाजपा नेताओं से। सर क्या कुछ कहना है? आप युवा हैं और लगातार चर्चा में भी रहते हैं, हर गांव में अग्रसर हैं, बताइए। भाई राकेश, आपका धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर। मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा ने हर बार झूठ बोला है। जैसे पहले कई कहा था कि गांव में हमने पैसे दिए हैं, हमारे गांव को भी बोला है कि 5-6 करोड़ रुपए दिए हैं जी। मैं फिलहाल अब मेंबर हूँ, तो 2,56,00,000 रुपए, जिसमें मेंबर की भी तनख्वाह, सरपंच की भी, और जो छोटा मोटा जो भी मिलता है सब कुछ मिला के इतना आया है। और वे बोल रहे हैं कि 6 करोड़ दिए, इतने दिए, कुछ भी नहीं दिया, सब झूठ है। पंचायतों को पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े दावे थे बीजेपी के, बड़े दावे थे, कुछ भी नहीं दिया। अब तक कुछ भी हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ। पंचायत का जो सरकार ने पैसे दिए उसका कोई भी काम नहीं हुआ, एक काम भी। आप पूछ लो किसी से, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं दिया। मेंबर हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी भी गांव में, और जिम्मेदारी दी है लोगों ने, तो क्या ऐसा काम रह गया जो जल्द से जल्द खेड़ी गांव के लिए होना था? देखो, धनखड़ साहब आए थे हमारे गांव में, 50 लाख रुपए उठ के गए थे कि आप चार काम करवा लो, या 11-11 लाख के जैसे भी कुछ भी काम करवा लो, 50 पैसे नहीं दिए, तो काम कहाँ से होंगे? इनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ 50 लाख रुपए की राशि खेड़ी गांव के विकास के लिए उठ कर गए थे, लेकिन 50 पैसे भी नहीं मिले। तो क्या रहेगा सर अब की बार किस पार्टी को? भाई सीधी बात है, उड्डा ले आवांगे भाई, उड्डा खोला, उड्डा सरकार भाई। कुलदीप वत्स को यहाँ भारी मतों से विजयी बनाएंगे और हुड्डा साहब को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सरकार ने मन बना लिया है जो है जनता ने कि सरकार बदलनी है। पंडित जी क्या कुछ कहना है आपका? मेरा तो कहना है जी, बीजेपी जो घोषणाएं करती है वो काम पूरा नहीं करता, इसलिए। और हुड्डा जी ने काम बहुत किया, अपने 10 साल में काम बहुत किया है। सर हुड्डा के जो पुराने 10 साल थे, आप पीछे की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के भी तो 10 साल थे, उनके बारे में क्या कहोगे? 10 साल के अंदर घोषणा ज्यादा की ना, ये काम धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। घोषणा सरकार रही, घोषणा सरकार, साफ तौर पर कहना है कि घोषणा ज्यादा, धरातल पर कुछ नहीं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, क्या कुछ कहना है? खेड़ी गांव के हैं आप, बैठे हैं ओके पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति किसको बनाएंगे आप? कौन होगा मुख्यमंत्री? हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। क्या लगता नहीं कि घनी बुद्धि आवाज में बोल रहा है? कैसे हुड्डा सरकार? हुड्डा सरकार है, हुड्डा सरकार। ये बात भाई, हुड्डा सरकार को बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है जी? भाई मेरा संदीप नाम है। संदीप जी, क्या कुछ कहना है आपको? भाई सारे कहने लग रहे हैं भाई बात से हुड्डा बनेगा सीएम। और सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुड्डा के रास्ते में पेच आ सकते हैं, ब्रेकर आ सकते हैं, सैलजा का भी नाम उछ लो। भाई ये ब्रेकर है ना, ये इतने हाईवे और बाईपास इतने काट दिए हुड्डा ने, ब्रेकर छोड़ा ना रखे, ब्रेकर कड़े होंगे गुरु, बाईपास से बनेंगे, ओ बाईपास तो लकड़ जाएगा सीधा। अच्छा। कि तो कोई रुकावट नहीं है, हुड्डा के रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं है। हुड्डा और थोड़ी बहुत सीटा ना बनता भाई, 70+ पे। अच्छा। हाँ, खेड़ी गांव के हैं और साफ तौर पर कहना है कि 70+ कांग्रेस की सीट आएंगी, फुल बहुमत आएगा। फुल मिली जुली सरकार नहीं। हाँ, जिस तरह पिछली बार बीजेपी जेजेपी मिल रही थी, डबल इंजन सरकार था, जेजेपी लूट के खा गई। अब की बार जेजेपी दिखाई नहीं दे रही, एक सीट भी शायद नहीं निकलेगी जेजेपी की।
हिंडोला खत्म होगी। इलेक्शन तो बीजेपी और कांग्रेस का है, सीधी टक्कर है। सीधी टक्कर। निर्दलीय भी सुनाई दे रहे हैं कि निर्दलीय भी कई उम्मीदवार बादली हल्के से आएंगे, क्या रहेगा, क्या देखते हैं आप? भाई बरसात का मौसम है, देख बरसात में मेंढक तो आते हैं। बड़ी बात कह दी है संदीप ने कि निर्दलीय उम्मीदवार भी आएंगे और बरसात का मौसम है, मेंढक भी आते हैं। ये जाहिर सी बात है कि बरसाती दिनों में मेंढकों की जो है वो भरमार ज्यादा हो जाती है, लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहां होगी। हाँ दादा, एक मिनट भाई। हाँ हाँ हाँ, और ये जो बरसाती मेंढक है ना, ये मेंढक बरसात में दिखाई दे हैं, लेकिन इनने ये नहीं बेरा जो पट टरडू मेंढक और है ना वे नाहा नहीं चन्नू टरडाई जाएंगे। वे कौन है? वे एक दो नाम नेता है, एक दो का नाम बता दो भाई। जैसे ग्रामीण है, खुले तौर पर बता दो आप। भाई कुल ये बात करे है लोकमा कौन है वे टरडू मेंढक? टरडू मेंढक ही अपने टक्कर ना कि और भाई गल टक्कर है। अच्छा, सीधा पार है धनखड़ का तो मान ले क्या मना अड़ता, इसने गेर बदलने की जरूरत कौन है? क्या विशेष बात है कुलदीप वत्स में? कुलदीप वत्स में यह विशेष बात है भाई, विशेष बात है। 15 उड्डा में भूपेंद्र हुड्डा में पार्टी में, और पार्टी ने की तरफ था अगर जिस सीट मिल रहा है तो विशेष ताप हो गया। अब भाई कांग्रेस लेनी है। नहीं, आज एक लिस्ट जारी हुई है जो 22 विधायक हैं उनको लगभग तय कर दिया है। 2 सीटों पर कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है, रावदान सिंह की और एक समालखा की। यहाँ तो लगभग तय है। लगभग तय है, इसलिए बोल रहे कुलदीप वस्त का नाम बनी ले रहे हैं। कुलदीप वस्त कन्फर्म है। हाँ दादा, क्या कुछ कहना है? किसको बना रहे हो? ये मैं पकड़ दूंगा। मैं पूर्व सरपंच मेहर सिंह जी। मैं धनखड़ मैंने बहुत घना पैसा दिया, सरपंच जगह हिसाब ले दो और वोट ले लो, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे जी। उन्होंने तो कहा है कि गांव के पंचायत मंत्री भी थे, वो कृषि मंत्री भी थे, बड़े पद थे उनके पास। उन्होंने कहा है कि गांव के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। कसर नहीं छोड़ी, वो देखा जो ना गांव में आने के कड़क रखा विकास, 1-2 जोड़ आते हैं और कोई विकास ना हुआ। 2 तालाब आटने का काम किया है, मिट्टी भराई का काम किया है, और पूर्व सरपंच से करीब 80 वर्ष के होंगे आप। साफ तौर पर कहना है कि ओम प्रकाश धनखड़ आए, पंचायतों में कितना पैसा दिया, कितना विकास करवाया, उनका हिसाब दें और वोट ले ले। ये बड़ी बात है, चैलेंज है खेड़ी गांव के बुजुर्ग सरपंच मेहर सिंह का। हाँ, क्या कुछ कहना जी अंकल जी? वो क्या कहना है इस पार्टी के बारे में, बीजेपी का? सब धोखेधड़ी वाली बात है। क्या अग्निवीर ने लिया है, क्या क्या ने लिया, क्या किसान ने लिया है। वे कितने 700 750 किसान मर गए, उनकी कोई वो नहीं। बीजेपी में कोई इतना काटा लाग जा उसने साइड में कर देंगे, अगर इसने कोई घपला नहीं कराया। और भाई डी लगा दो, CBI लगा दो, दूसरी पार्टी पे डी CBI चालू होगी। उन पर कुछ चालू नहीं होता, घोषणा इतनी कर देंगे आगे आसमान को छुएगी और फिर धरातल पावे वहां पे छपर मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है बताओ? 22 के लिए उड्डा न लिया बस इन तरह बात करने की मूर्खता है। बात करनी मूर्खता है, उड्डा को ले रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर आपका? कांग्रेस में लेना चाहूँ। कांग्रेस में? हाँ, के लिए बीजेपी। क्या विशेष बात है कांग्रेस में? विशेष बात है ये नरम पार्टी है, इसके इसलिए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से गर्म दिखाई दी आपको? एक का काम 100 में कर दिया इनने। महंगाई बढ़ा दी। नौकरियां वे खत्म कर दी। प्राइवेट कर दिया सब कुछ। अडानी अंबानी बस और कोई दिखता ही नहीं ना। अच्छा, तो क्या चाहते हैं हम? अब बदलाव चाहते हैं। तो ये खेड़ी के ग्रामीण हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि बदलाव चाहते हैं और बदलाव वोट की चोट से अब की विधानसभा चुनाव में करेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है। और वहीं हमारे जो दादाजी हैं मेहर सिंह जी, साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, पंचायतों को हिसाब दें और यदि पंचायतों ने काम करवाया है, पैसा दिया है खेड़ी गांव में, तो वोट भी ले ले। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, खेड़ी जट, हल्का बादली।